हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमें तीनों के तीनों एंगल को 60 डिग्री प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम जानते हैं क्या होती है, इसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास इसके तीनों एंगल भी इक्वल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, इसमें हमें प्रूव क्या करना है, इसमें हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब तीनों के तीनों एंगल हमें 60 डिग्री प्रूव करने हैं। चलिए प्रूफ क्या होने वाला है, इसका प्रूफ होगा हमारे पास, बिकॉज हमारे पास क्या गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA है। ठीक है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लिख सकते हैं बिकॉज AB इज इक्वल्स टू BC, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू दो को एक साथ लेंगे हम, AB इज इक्वल्स टू BC। तब हमारे पास क्या होगा, अगर AB BC के इक्वल है तो इसका मतलब हो गया हमारे पास कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों होगा इक्वल, बिकॉज ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, अगर हमारे पास दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके जो अपोजिट दो एंगल होते हैं वो भी हमारे पास इक्वल होते हैं। ऐसे ही अब पहले हमने AB और BC ली, अब AB और AC ले लेते हैं क्योंकि ये भी तो हमारे पास इक्वल ही हैं। ठीक है, चलिए बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं AB AC के इक्वल है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये भी हमारे पास सेम रीजन हो जाएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अभी हमें यही पता है कि दो अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें क्या प्रूव करना है अभी कि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए इसमें क्या हो रहा है, एंगल A C के भी इक्वल है और एंगल C B के भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है जी, अभी हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये तीनों इक्वल हैं। अब ये होंगे कितने, अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्योंकि ये हमारे पास तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो हम एक लिख सकते हैं किसी को, तीनों को, कि A को तो A रहने देंगे और B को भी A लिख लेंगे और C को भी A लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, कि तीनों को हमने, क्योंकि तीनों इक्वल थे तो हमने एक ही एंगल लिख लिया। अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 3 ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 180/3, इट मीन्स 60 डिग्री। ठीक है जी, तो अब A एंगल हमारे पास 60 आ गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल A जो कि B के इक्वल है और C के इक्वल है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल दी हुई है तो उसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी और उसके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और वो सारे के सारे क्या होंगे 60 डिग्री। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।